अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान राना सलमान। आज हम पहुँचे हैं शुजाबाद में, जो कि शुजा खान से मंसूब है। नवाब शुजा खान के इलाके के अंदर हम इस वक्त मौजूद हैं और देखेंगे कि यहाँ के मसाइल क्या हैं बनाम सरकार। नाज़रीन, शुजा खान का ये इलाका जो है ये पाकिस्तान बनने से भी पहले का इलाका है और यहाँ पर पाकिस्तान से पहले से लोग जो हैं वो बसते हैं। इसके गेट भी हैं, 4 गेट हैं, जिनमें 4 गेटों के अंदर ये पहले एक छोटी सी तहसील, एक छोटा सा शहर बसा करता था और उसके बाद जैसे जैसे जिद्दत आती गई तो लोग जो हैं वो बाहर निकलते रहे। इस वक्त हम इसके कदीमी जो अंदरून बाज़ार है उसमें एंटर हो रहे हैं और शुजा खान जब यहाँ पर होते थे तो इसी रोड से वो गुज़रा करते थे। उनकी अपनी एक बग्गी थी, अपना एक शाहाना उनका एक अंदाज़ था। उस शाहाना अंदाज़ को यहीं सर ही कैरी किया करते थे और लोग जो हैं वो उन्हीं के साथ ही यहाँ पर घूमा फिरा करते थे और अपनी जितनी भी रुआदात होती थी आवाम जो है वो उन्हें सुनाया करती थी। इसके साथ साथ जब पाकिस्तान बनने की बारी आई तो यहाँ पर शुजा खान के साथ साथ कमिश्नर और दीगर जो लोग थे वो मुल्तान से यहाँ तक लिंक करते थे। मुल्तान का इलाका जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा फैला हुआ था। तो इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि आवाम जो है अब यहाँ पर बड़ी वसी फैल चुकी है और इस 4 दरवाज़ों से 5 दरवाज़ों से बाहर निकल चुकी है और निकलने के बाद जो है वो लोग इस वक्त किस तरह जी रहे हैं उनसे जानेंगे, बात करेंगे लोगों से, जानेंगे कि किस तरीके के लोग यहाँ पर बसते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है जी? ठीक है जनाब। ये बताओ कि आपके शुजाबाद के मसाइल क्या हैं? मसाइल जैसे हैं कि कारोबार है नहीं इधर का। क्या महंगाई की वजह से? महंगाई की वजह से लोगों को या पैसा इंतज़ामिया की वजह से? इंतज़ामिया यहाँ पे तवज्जो नहीं देती। तवज्जो भी नहीं देती जी, कारोबार नहीं है इधर शुजाबाद के अंदर। क्यों? बस अब है ही। क्या कह रहे हैं जी आप? जैसे आज से 10 साल पहले काम हुआ करता था ना फ्रूट का, रेडी का, इधर वो काम नहीं है अब। क्यों नहीं है, क्या वजह है? बस माशरी हालात है, कोई बेचारे को हर चीज़ पर तो महंगाई है। तो महंगाई ने पूरे इस तहसील को अपनी लपेट में लिया हुआ। तो यहाँ पे लोग किस तरह के बचते हैं? वडेरे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं या एक मुतवस्सर तबका है? मुतवक्कर तक का है, रोज़गार ताज़ा करने वाले हैं यहाँ तो। या ताज़ा करने वाले हैं? ताज़ा तो जो कोई जिम्मेदार यहाँ पर रहा करते थे वो किधर होते हैं? ज़मींदार तो बस इलेक्शनों के टाइम पर नज़र आते हैं, उसके बाद कहाँ नजर आवे गरीब आदमियों को। वहाँ में ये पिस रहे हैं या कुट रहे हैं या पिट रहे हैं, जो मर्जी हो रहा। अच्छा, यानी सर इलेक्शन के वक्त यहाँ होता हाँ बस। था। तो आप यहाँ पर क्या लगाते हो? फ्रूट की रेडी? ये फ्रूट की रेडी। तो यहाँ पे दिन में कितना कमाई कर लेते हो? यही भाई 1800 घर का खर्चा निकल जाता है। तो 1800 रुपये में गुजारा हो जाता है? हाँ अल्लाह का शुक्र है, बच्चों का हक हलाल में तो बहुत है। देखिए जी, कलाल से कमा रहे हैं और 1800 रुपये एक वेल इनफ इलाका है, इस कमाई है इस इलाके के लिए। और मज़ीद लोगों से बात करेंगे कि यहाँ पर लोग किस तरीके से गुजारा कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या मसाइल देख रहे हैं आप शुजाबाद के? सर, सिस्टम के हवाले से यहाँ पे सफाई का सबसे बड़ा जो निज़ाम है ना वो इस वक्त दरम बरम हुआ है। आप देख सकते हैं ये मेन शहर का हाल है और यहाँ पे कमेटी वाले बहुत मुश्किल एक दफ़ा आकर कोई सफाई करके जाते हैं। एसी साहब आते हैं, राउंड करते हैं, वो देख रहे होते हैं सारे मामलात, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे सफाई सुथराई का कोई ऐसा माहौल नहीं है। अच्छा, सफाई के लिए यहाँ पे कोई TMA यहाँ पे नहीं है? तहसील के कोई सर, होते हुए भी नहीं है, होते हुए भी TMA यहाँ पे नहीं है, क्योंकि इस वक्त बीमारी के हालात आप देख रहे हैं कि जिस तरह बीमारियां फैल रही हैं, बारिशें हुई हैं, गंदगी की हालत आप शहर का देख सकते हैं सारा राउंड। मतलब आप अपने कैमरे के थ्रू दिखा सकते हैं कि यहाँ पे इस वक्त कोई ऐसे इंतजाम नहीं। आप लोगों ने कोई कंप्लेन वगैरह भी करते हैं ना? जी सर, बिल्कुल कंप्लेन होती हैं। कंप्लेन बस सुनी है कि एक दफ़ा उठा लिया उसके बाद फिर वही हालत है। नहीं, तो आप पर्सनल तौर पे भी गए हैं इसके पास? नहीं, पर्सनल तौर पे सर हम नहीं गए, लेकिन लोग मकसद 1-2 दफ़ा कंप्लेंट्स कर चुके हैं। अच्छा, फिर वो क्या कहते हैं? वो बस ये मैंने बताया ना, फौरी तौर पे तो वो करते हैं, उसका सलूशन निकालते हैं, लेकिन वो मुस्तकिल बुनियादों पे नहीं है। मुस्तकिल बुनियादों पे कोई सलूशन नहीं है? जी, मुस्तकिल बुनियादों पे कोई सलूशन नहीं है। अच्छा, सफाई के अलावा और क्या मसाइल हैं? सफाई के अलावा सर बहुत से यहाँ पे मसाइल हैं। शुजाबाद के हवाले से जितना पुराना ये तहसील है, इस हवाले से यहाँ पे देखा जाए तो बहुत से ऑफिसेज, बहुत से काम होने चाहिए थे। तरक्की के जो काम होते हैं वो शुजाबाद में बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा प्रॉपर सिस्टम नहीं है। अगर सियासी उसमें देखे जाएँ तो MNA MPs भी यहाँ पे कोई तवज्जो नहीं दे रहे। इस वक्त जो यहाँ का मौजूदा MNA वो शुजाबाद के नहीं है, मुल्तान के रिहायशी हैं। जो MPA हैं वो समझ लें कि ना होने के बराबर हैं, क्योंकि वो PTI से जीते हुए हैं। तो यहाँ पे इस वक्त कोई वर्किंग, कोई इस तरह की चीज़ नहीं हो रही है।
यहाँ तरक्याती काम इस वक्त सारे रुके हुए हैं। तरक्याती काम सारे रोक दिए गए हैं। जी जी तो अच्छा ये बताएं कि आप लोगों के बुनियादी सहूलियात मैसर है, चले सफाई तो उसमें एक आ गई, बुनियादी सहूलियात में और भी चीज़ें आती हैं। सर एजुकेशन है, सेहत है, ये सारी बुनियादी सहूलतें हैं ना। तो एजुकेशन के हवाले से भी यहाँ पे जो राणा एजाज साहब के दौर में काम हुआ था वो नहीं है, वो अब मौजूद नहीं है। उसमें बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। फ़िल्टर प्लांट लगे हुए थे शुजाबाद में, बहुत वर्किंग में थे उस वक्त राणा एजाज साहब के दौर में, अब वो बिल्कुल ख़त्म हुए हैं। अब लोग बहुत दूर दूर से जाके जो है ना फ़िल्टर प्लांट का पानी भरते हैं, फिर लाते हैं, वरना पानी की बिल्कुल बुनियादी सहूलत ख़त्म हुई है। सेहत के हवाले से भी सर यही हाल है। शुजाबाद तहसील THQ में आप जाएँ तो वहाँ पे कोई ऐसी ख़ास सहूलत नहीं है जो तहसील लेवल पे कम से कम होनी चाहिए थी। एमरजेंसी में जाते हैं तो एमरजेंसी वाले वो फ़ौरन निश्तर में रेफ़र कर देते हैं, वो कहते हैं अगर निश्तर ले जाओ। मिसाल के तौर पर फिर यहाँ पर किस तरह का इलाज होता है? अगर कोई हार्ट अटैक का पेशेंट आता है, हार्ट का पेशेंट है, उसे ये इमरजेंसी कबूल करती है? नहीं सर, नहीं करती कबूल। तो अगर कोई खुदा न खास्ता सवेर एक्सीडेंट का केस आता है, सर मैं बता रहा हूँ ना, कोई भी सीरियस इशू का केस है ना तो वो यहाँ पे वो उसको अटेंड ही नहीं करते। बच्चा भी नहीं एक्सेप्ट करते? नहीं अटेंड ही नहीं करते, वो उसको फ़ौरन निश्तर रेफ़र कर देते हैं। फिर ये किस तरह का हॉस्पिटल है? मैं वही आपसे बात कर रहा हूँ ना, यहाँ पे उनको सिर्फ और सिर्फ उस वक्त वो फौरी तौर पे थोड़ा सा कोई करके है ना फर्स्ट एड दे के उसके फ़ौरन बाद वो निश्तर रेफ़र कर देते हैं। निश्तर 2 अब यहाँ पे साथ ही हो गया तो वो कहते हैं निश्तर 2 ले जाए। यानी कि बिल्कुल नज़रअंदाज करते जा रहा है। बिल्कुल ऐसे सर। निश्तर 2 भी तकरीबन आधे घंटे का सफ़र है। सर आप क्या कहेंगे? यहाँ तो एक बिजली के बिल इतना आ रहे हैं कि सबसे ज़्यादा हमारी कमर तोड़ रखी है इस हिसाब से। क्योंकि यहाँ पे बिजली के बिल ज़्यादा क्यों आ रहे हैं? अल्लाह जाने कितना आ रहे हैं। अब मेरे 220 यूनिट थे, मेरे 11,000 का बिल है। अब बताओ बाहर कमाने जाते हैं बच्चों के लिए या बिलों में पैसे दें। अच्छा ये बताएं मुझे कि हमने यहाँ पर अस्पतालों के हालात देख लिए, हमने यहाँ पर सफाई सुथराई के हालात भी बता दिए भाई ने। यहाँ पे पुलिस के हालात कैसे? पुलिस के हालात ये है कि जो नोट लेता है उसका काम होता है, बाकी किसी काम नहीं होता। यानी कि पुलिस भी यहाँ पे तवज्जो नहीं देती? कोई तवज्जो नहीं देती। यहाँ पर जो DSP साहब बैठते हैं? कोई नहीं बैठता, बस बुराए नाम है। DSP नहीं बैठता? वो अपने दफ्तर में बैठे हैं। SP जो बैठता है वो अपने दफ्तर में बैठे, वो कौन किसी को, गरीब आदमी कौन जाता है उनके पास? नहीं तो आप लोग SP वगैरह के पास, DSP के पास नहीं जाते? नहीं जाते। अगर कोई खुदा ना खास्ता SHO बात नहीं सुन रहा, कांस्टेबल कोई बात नहीं सुन रहा, तो उसकी कंप्लेंट करने तो कहीं ना कहीं तो जाओगे ना? भाई कंप्लेन गरीब आदमी कौन किसी सुनता है? कंप्लेन कोई नहीं सुनता। अजीब हालात हैं जी कि यहाँ पर सुनवाई नहीं है। असिस्टेंट कमिश्नर यहाँ पर बैठते हैं और असिस्टेंट कमिश्नर जो हैं वो भी बराए नाम बैठ रहे हैं। SHOs हैं वो भी सिर्फ अपनी मनमानी कर रहे हैं। पसंदीदा अफरादों को जो है वो यहाँ पे नवाजा जा रहा है। बुनियादी सहूलियात इनसे ले ली गई हैं। फिल्ट्रेशन प्लांट्स यहाँ पर मौजूद नहीं हैं, अगर हैं तो उन्हें बंद कर दिया गया। तो हुकूमत गई किधर? सरकार किधर गई? सरकार से सवाल है कि सरकार का ये जिम्मेदारी बनती है कि आवाम की बुनियादी सहूलियात को फौरी तौर पर फराहम करे। ग्राउंड रियलिटीज़ शुजाबाद की ये नज़र आ रही हैं कि सरकार की रिट जो है वो यहाँ पर कायम होती नज़र नहीं आ रही। आवाम इस वक्त लवारिस हो चुकी है। यहाँ पर आवाम को सरकार ने लवारिस छोड़ दिया है। बच्चों ये बताओ यहाँ पे तालीम कैसी है? स्कूल जाते हो? जी स्कूल जाते हैं। स्कूल का माहौल कैसा है? बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं होती। पढ़ाई नहीं होती? नहीं होती। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? आइडियल स्कूल में पढ़ता है। तो कोई यहाँ पर आपका उस्ताद वगैरह कोई नहीं देखता? नहीं देखता। तो यहाँ पे साथ आते हैं, मोबाइल वगैरह चलाते हैं और घर चले जाते हैं। यहाँ पे पढ़ाई का निज़ाम भी धर्म भरम है? जी देखिए जी, ये समझ से बाहर है कि हर चीज़ ही जो है वो यहाँ पर समझ से बाहर हो रही है कि आवाम जो है वो बेचारी यहाँ पर सिर्फ खड़ी है और हुकूमत जो है वो अपने ठंडे कमरों की जीनत बनी बैठी है। लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन हम मज़ीद लोगों से बात करते हैं कि शुजाबाद के मसाइल क्या हैं। चाचा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्लाह का करम है जी। बाबा जी ये बताएं कि क्या मसाइल हैं? पहले तो मेरे घर का बिल 40-50 है, 40-50 हज़ार बिल आता है हर महीने घर का। घर का? हकीकत। क्या चलाते हो भाई? तो घर की बिजली इस्तेमाल होती है और क्या होती है। कितना बड़ा घर है जी आपका? तो छोटा सा घर है, इतनी बड़ी फैमिली भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या काम करते हो आप? मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हो? और वो दुकान है, छोटी सी होटल है। अच्छा, अल्लाह की रहमत है। तो उसका बिल है या घर का बिल है? घर का बिल है जी। घर का बिल है? हकीकत, झूठ बोलने से कुछ नहीं मिलता।
अल्लाह की लानत पड़ती है झूठ बोलने वाले तो पर। मुझे ये बताएं कि आपका इतना बड़ा बिल जो आया है वो भरोगे किस तरह? इनकम कितनी है आपकी? इनकम कितनी होती है वही ताज़ा करनी होती है। कितनी कमा लेते हो? नहीं मसला ये दो तीन हज़ार घर के खर्चे भी होता है और इतने, रोजाना के 2-3 हज़ार कमा लेते हो? लेकिन वो घर के खर्चे नहीं होते फिर उसमें। चलो जी 2-3 हज़ार अगर कमाते हो 2,000 लगा ले, जी। 1,000 रुपये खर्चा डेली का लगा ले, नहीं ज़्यादा होता है जी। 1,000 से ज़्यादा होता है। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो घर में एसी है? हाँ एक ऐसी है, वो बेटे का अलहदा मीटर है AC अच्छा वो वाले अलहदा मीटर है, उसका कितना बिल है? का। उसके मालूम नहीं किया बेटे के बारे में मालूम मुझे ये नहीं। बताओ कि जब इतना बड़ा बिल आएंगे तो वो फिर किस तरीके से कमाई भरोगे किस तरह? अल्लाह पाक पूरी करता है जी। बड़ी हैरानी वाली बात है जी, एक छोटा सा होटल चलाने वाले का बिल इतना आ गया। सर आप क्या कहेंगे कि क्या मसाइल हैं आपके शुजाबाद के? सर ये बिजली वालों ने काम ख़राब कर रखा है सारा। गवर्नमेंट की पॉलिसी समझ नहीं आई हमें। 199 यूनिट का 3,000 का बिल और 200 यूनिट हो जाएं तो 5,000 सीधा बढ़ जाता है, 8-8,5 हज़ार का बिल। जुल्म नहीं है ये, इंतहा है, जुल्म की इंतहा है। इनका खाना ख़राब होगा। जो भी सुन रहे हैं सुनते रहें, हमें फांसी दे दें। खुदा की कसम भाईजान, जीना हराम कर दिया इस गवर्नमेंट ने। इस गवर्नमेंट ने जीना हराम कर दिया है और इनका खाना ख़राब होगा। वादे के 300 यूनिट माफ़ जी, 300 यूनिट नहीं देना आवाम को दिए जाएंगे। जुल्म है, झूठ बोलकर वोट लिए हैं और हमने नून लीग छोड़ दिए, हमने गवर्नमेंट को छोड़ दिया। हम पैदाइशी मुस्लिम लीग हैं, हम पैदाइशी मुस्लिम लीग खड़ा हूँ। कभी किसी और को वोट नहीं दिया मैंने, मियाँ नवाज शरीफ के अलावा। हमने छोड़ दिया हालात की वजह से। हालात की वजह से। सारी इतनी महंगाई, जुल्म है, क्या बनेगा इस मुल्क का? बस अल्लाह ही हाफिज़ है। इनकलाब की ज़रूरत है, इनकलाब फ्रांस आना चाहिए पाकिस्तान के अंदर। इनकलाब फ्रांस, इनकलाब फ्रांस आना चाहिए। यही हालात थे उस वक्त जब फ्रांस में इनकलाब आया था। चलें जी, अल्लाह करम करेगा जी, हिदायत दे। हम ये कहेंगे कि अल्लाह पाक हुक्मरानों को हिदायत दे कि ऐसे सफ़ेद पोश तबकों का सहारा बने, सर ये झूठ ना बोल के कर आते हैं, ये झूठ ना बोल कर आते हैं। ना कि इनके लिए मसले मसाइल पैदा करें। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। सर क्या कहेंगे कि शुजाबाद के क्या मसाइल देख रहे हैं आप? सफाई है, पढ़ाई है, पुलिस है, उसके बाद रोड्स हैं, पानी है, क्या क्या मसाइल? किसी भी मुल्क की मईशत की जो तरक्की है ना, या दारो मदार, ख़ासकर हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान की जो तरक्की का दारो मदार है वो है ज़राअत पर। और अगर बात की जाए ज़राअत के हवाले से शुजाबाद में, तो शुजाबाद की 90% जो ज़मीन है वो कॉलोनियाँ बन चुकी हैं, जहाँ से आपका रेवेन्यू आना था, आपकी जो है जो आपकी इकॉनमी जो है ना मुस्तहकम होनी थी, वो ही ख़त्म हो चुकी है। अच्छा, शुजाबाद के हमने सुना आम भी बड़े मशहूर हैं, मीठे होते हैं और पूरे दुनिया के अंदर इसका आम जो है वो एक्सपोर्ट किया जाता है। तो क्या हालात देख रहे हैं कि इस दफ़ा की कैसी? इस दफ़ा जो आम की जो है जो पैदावार थी वो तकरीबन जो है ना 60% ख़त्म हो चुकी है, सिर्फ 35 to 40%। देखिए, एक तो आपके बाग कट चुके हैं। अच्छा, बाग ख़त्म हो गए, एक बात। फिर दूसरी बात, जो बीमारी है, आपके जो काश्तकार हैं उनको कोई आगाही नहीं दी जाती। यहाँ पर सबसे बड़ा अलमिया चिराग तले अंधेरा, यहाँ पर मैंगो रिसर्च सेंटर मौजूद है जो कि पाकिस्तान में चंद एक शहरों में है, यहाँ पर मौजूद है। लेकिन गलती से कभी उन्होंने कोई एक सेमिनार का इनकाद नहीं किया। कभी तो वहाँ के लोग मुफ्त की तनख्वाहें ले रहे हैं। वो तो बैठे हैं, साइंटिस्ट हैं, इस साइंटिस्ट तरह हैं। के साइंटिस्ट है जो कि हमने ये देखा है कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो मुल्तान में बनी हुई है, नवाज शरीफ ज़रई यूनिवर्सिटी जो है, वो इस पर बड़ी वर्किंग कर रही है। देखें, उसने भी अपने जो है ना दूसरे प्रोग्राम लॉन्च कर दिए हैं। IT ले आया है, इसके अलावा BBA ले आया और दूसरी चीज़ें। उसे एग्रीकल्चर को उस एक तो मसला ये है कि जो पीछे ताकते हैं या कुछ भी कह सकते हैं हम, उन्होंने जो है ना हमारी एग्रीकल्चर को फ्लॉप कर दिया है, हमारी काश्तकारी को ख़त्म कर दिया है। आपकी जो है काश्त, आपकी कपास कहाँ गई? कपास ख़त्म हो गई आपकी। शुजाबाद से बड़ी कपास आती थी। कपास तो दूर दूर तक नाम और निशान नहीं है। आप जाएं, तकरीबन मेरे ख्याल से कोई 5 to 6% इस टाइम जो काश्त है, कपास की काश्त है, वो ढूंढने से मिलती है कपास। धान है, धान नहीं है। फिर आपकी गंदम के हालात बहुत बुरे रहे इस बार। हाँ, वो तो हमने देखा। अच्छा, इसके अलावा इसके साथ साथ और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। देखें, मकई है, मकई पिट गई,
देखिए आपकी जो मईशत का दारोमदार है वो आपके यानी ज़रात पर ही ज़राअत है। का ये इलाका था और उसी से इसे महरूम कर दिया गया। महरूम कर दिया गया। तो क्या समझते हैं कि क्या वजह है कि ज़राअत जो है वो यहाँ से ख़त्म की जा रही है, जबकि ये तो पूरे तरीके से ज़राअत का इलाका था। देखिए ये तो गवर्नमेंट को चाहिए ना, पहले एक अच्छे कोई भी अच्छा कंट्री है ना उसके अंदर अगर आपने ज़राअत का सिस्टम देखना है तो एक फील्ड बना दी गई है कि यहाँ पे अगर गंदुम अच्छी होती है ना फिर यहाँ पे सिर्फ गंदुम होगी। अगर यहाँ पे कपास अच्छी तो सिर्फ इस एरिया में सिर्फ कपास होगी। अगर यहाँ आम अच्छा है तो सिर्फ वहाँ पे आम होगा, कोई और दूसरी फसल नहीं होगी। एक जोन बना दिया गया है, जबकि यहाँ पे तो ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है। आपकी कोई जदीद काश्तकारी ही नहीं है। आपको जो है ना काश्तकारों को बताया नहीं जाता कि जदीद काश्तकारी किसे कहते हैं और कैसे होती है। अच्छा, यहाँ पे सेमिनार्स भी रखने चाहिए, काश्तकारों को बुलाना चाहिए, काश्तकारों को नई नई टेक्नोलॉजीज दिखानी चाहिए। बिल्कुल, देखें आपकी मशीनरी है, नई से नई मशीनरी आ चुकी है, जिद्दत आ चुकी है, वक्त बदल आज चुका भी है। ये बताएं यहाँ के काश्तकार जो हैं वो किस तरीके की काश्तकारी कर रहे हैं? वही जो 70 साल 100 साल पुरानी काश्तकारी जो है ना वही है जो बड़े सगीर पाक को हिंद से चलती आ रही थी। चंद एक मशीनरी तब्दील हुई है, इसके अलावा दुनिया ने धान की जो पनीरी है या चोपा है उसे पहले हाथ से लगाते थे, दुनिया ने अब जो है मशीनों से लगा दिए, प्लांटर लगा दिए। यहाँ पे अभी भी हाथ से लगा यहाँ पर हाथ से भी अब देखें वो खुराकें नहीं है लोगों की, इस वजह से बीमार लोग हो जाते हैं, थक जाते हैं। सही हो गया। देखें जी, ये हालात हैं कि यहाँ पर जो काश्तकार है अब वो भी परेशान है। हालांकि ये पूरा इलाका जो है वो ज़राअत बेस इलाका है और इसका रकबा अच्छा खासा फैला हुआ है कि यहाँ पर सैकड़ों मुरब्बों के मालिक लोग बैठे हुए हैं और जहाँ पर आम की काश्त होती थी वो भी इस वक्त ख़त्म कर दी गई है और वहाँ पर कॉलोनियाँ बनाना शुरू कर दी हैं। उसके साथ साथ अगर हम बात करें कपास के हवाले से तो यहाँ की बम्पर क्रॉप भी कपास थी, वो भी यहाँ से ख़त्म हो चुकी है। लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। हमने आपको दिखाया कि शुजाबाद की आवाम के मसाइल जो हैं अब वो बेतहाशा हैं। अगर हम ज़राअत की बात करें वो भी परेशान, और उसके साथ साथ पुलिस के हवाले से बात की जाए तो वहाँ पर भी जो है वो रिश्वत का बाज़ार गर्म। सेहत के मसाइलों के हवाले से अगर बात की जाए तो एक तहसील का हॉस्पिटल है और वो भी अपनी ज़िम्मेदारियाँ उठाकर निश्तर के ऊपर डाल देता है कि कोई भी मसला हो निश्तर जाओ। निश्तर यहाँ से कम 25 से 30 किलोमीटर दूर है और अगर देखा जाए मुल्तान का निश्तर 1 अगर इन्होंने जाना पड़ जाए तो वो तो कम से कम 50 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो 50 किलोमीटर का सफ़र लोग कैसे तय करेंगे? बड़े मसाइल हैं यहाँ पर, गंदगी के मसाइल हैं, सफाई नहीं है, फिल्ट्रेशन प्लांट्स नहीं है। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। सर क्या कहेंगे कि किस तरह के मसाइल देख रहे हैं आपके इस इलाके के अंदर? मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, गंदगी बहुत है, पानी, गटर लाइन, सेवरेज के मसाइल नहीं है, खराब है। बहुत ज़्यादा पानी यहाँ भर जाता है बाज़ार में, अंदरून में। ये गटर पड़ा हुआ है, ये कैमरामैन से कहो ये दिखाएं। अच्छा, ये गटर है? ये गटर है, यहाँ पानी होता है, बारिश आ जाए आलूदगी होती है। यहाँ पे पाइपलाइन कब बिछी थी? तो काफ़ी अरसा हो गया। और सबसे बड़ा मेन मसला ऊपर दिखाना, ये तार देख रहे हो, ये 20 शहर शुजाबाद है मेन बाज़ार, ये अभी कुछ रोज़ पहले ये टूटा था। अच्छा। तार और नीचे गिर गया था, ये तार टूट के गिर गया था? टूट के, ये बहुत अरसे के हैं, पुराने हो रहे हैं, खस्ता हो रहे हैं, बिल्कुल खस्ता हालत में। नहीं तो ग्रिड स्टेशन भी तो है यहाँ पर। भाई कंप्लेन की थी, वो जोड़ लगा के और चले गए थे। वो यानी तब्दील नहीं करता? तब्दील नहीं किया इसने। ये तकरीबन 50-60 साल। वजह क्या है कि इतना नज़रअंदाज क्यों किया जा रहा है शुजाबाद? ये तो जी हमारे हुक्मरानों की वजह है, वो नज़र करम करें तो वो देख सकते हैं सब चीज़, ना देखें तो ये पड़ा। दूसरे अगर हम तहसीलों की बात करें, अगर अपर पंजाब जाते हैं तो अपर पंजाब की तहसीलें जो हैं वो तो बड़ी आबाद है। ये जी एक सबसे कदीमी तहसील है, सबसे कदीमी तहसील है शुजाबाद, सबसे पुरानी तहसील है और ये एक पुरानी रियासत है, यानी कि नवाब शुजा खां का इलाका है। ये कोई नया शहर आबाद नहीं है। अगर हमारे नज़रिए से देखा जाए तो इस शहर के लिए तमाम फैसिलिटीज़ यहीं होनी चाहिए। जैसे कि अब हमें जाना पड़ता है, इधर डिलीवरी होती है बच्चे की, उसको ऑक्सीजन का प्रॉब्लम हो जाता है, तो जैसे कि आपने अभी कहा
कि भाई यहाँ से निश्तर 35 से 40 किलोमीटर है और मेन निश्तर जो है वो 45 से 50 किलोमीटर है। तो ये हमारे लिए काफ़ी मसलो मसाइल बन जाते हैं, काफ़ी चीज़ें देखते हैं, काफ़ी डेथ हो जाती है रास्ते में बच्चों अच्छा की। ये बताएं मुझे कि यहाँ पर रेस्क्यू का दफ्तर भी है, रेस्क्यू का दफ्तर है। तो उसके इंतजाम कैसे हैं? रेस्क्यू अपना काम सही कर रहा है यहाँ पर? बस ये देख लें, रेस्क्यू आ तो जाते हैं टाइम पर, 1122 पर कॉल करते हैं, लेकिन बात वही है ना कि इधर वो फैसिलिटीज़ नहीं है सिविल में, वही उनको निश्तर लेकर जाना पड़ता। कोई भी बड़ी ट्रेजिडी हो जाती है तो कोई। यहाँ पर आपके जो तहसील का अस्पताल है, इसमें कोई अंदाजन कितने डॉक्टर हैं? ये तो हमारे नॉलेज में नहीं है कि कितने डॉक्टर हैं, लेकिन इधर मैंने ये देखा है कि गायनी का जो वार्ड है ना वो काफ़ी मुस्तहकम है, काफ़ी यानी कि वहाँ गौरव फिक्र है। अच्छा जी। और अगर कोई और मसाइल आ जाए, जैसे एक्सीडेंट आ जाता है, दिल के मसले का बंदा कोई आ जाता है, और अगर कोई एलर्जी वाला बंदा आ जाता है, बच्चा बीमार हो जाता है, ब्लड, अच्छा ये बताएं कि यहाँ पर ब्लड बैंक भी नहीं है, यहाँ पर टेस्टिंग लेबॉर्ट्री है? टेस्टिंग लेबॉर्ट्री है, वो सही काम करती है? हाँ, रश होता है काफ़ी वहाँ पर, काफ़ी टाइम लग जाता है उधर पर, यानी कि टेस्ट वगैरह, यानी कि टेस्ट करवाने के लिए काउंटर्स कम है? जी 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 जी। मगर आवाम ज़्यादा है? आवाम बहुत ज़्यादा है, आवाम बहुत ज़्यादा, रश बहुत होता है इधर। आप क्या कह रहे हो? ब्लड का बहुत मसला है। आज एक औरत आई थी, डिलीवरी का मसला था, उसे बेचारी को 8 बोतलें चाहिए थी, 8 बोतलें चाहिए थी। अगर यहाँ ब्लड बैंक होता तो ये मुश्किलात नहीं होती। तो यहाँ पे ब्लड बैंक ही नहीं है? नहीं है। तो अगर किसी को खून लगना हो तो फिर किस तरह लगवाते हो? वो बस इमदाद के तौर पे अरेंज करते हैं बाहर से। आपसे क्या कहते हो? मस्जिद में ऐलान करा देते किसी। अच्छा, मस्जिद में ऐलान करवाते हैं? हाँ, गरीब बंदा तो यही होता है ना, मस्जिद में ऐलान करवा दिया, किसी की जानकारी निकल गई तो उसे फ़ोन कर दिया, तो भाई फलाना ब्लड चाहिए, किसी को मिल जाता है, किसी को नहीं मिलता, किसी को पैसे देने पड़ते हैं, खून लेना पड़ता है। बड़ी सहूलतें नहीं है, सहूलतें हिसाब से गरीब तो शहर है, काफ़ी तारे हैं, काफ़ी परेशानी होती है, रोड टूट जाते हैं तो सालों साल नहीं बनते। तो यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर क्या कर रहा है फिर? जिसमें टीसी में होती है तो ऐसे बंदर मुंह देखता है, बस दफ्तर में बैठा रहता है? दफ्तर में बाहर ही नहीं निकलता कोई। बड़ी अजीब बात है जी कि यहाँ से अवाम किस तरीके से गुजार रही है। ऐसा लग रहा है जैसे हम कोई ज़माना कदीम में आ गए हैं कि जहाँ पर इस जदीद दौर में मस्जिदों में ऐलान किए जाएँ कि जी ब्लड चाहिए। हुकूमत किधर है? हुकूमत क्या एक ब्लड बैंक नहीं बना सकती यहाँ पर? अच्छा ये बताएं कि आपका ये जो शुजाबाद है, ये कितनी बड़ी आबादी का शहर है? तकरीबन 12-13 लाख की आबादी का है। 12-13 लाख की आबादी का शहर है ये? जी सर। तो मुझे ये बताएं कि 12-13 लाख एक बड़ी एक अमाउंट होती है आबादी की। जी सर। तो इसके लिए एक ब्लड बैंक भी नहीं अवेलेबल यहाँ पर? नहीं सर यहाँ पर खुद तलाश करने पड़ते हैं, वो भी बड़ी मुश्किलों से मिन्नतें करनी पड़ती हैं, फिर वो भी बेचारे सामने वाले भी मजबूर होते हैं, कहते हैं हम दे देकर जो है ना हम खुद थक गए, क्योंकि फिर इसमें जो है ना बीमारियाँ लगती हैं, इस चीज़ की वजह से फिर बेचारे वो परेशान हो जाते हैं। फिर लेबॉर्ट्री जो है यहाँ पर वो जदीद किस्म की है या बस ऐਵੇਂ ही है? जदीद भी है सर, ज़्यादातर नॉर्मल है सर, लोकल भी। अच्छा ये बताएं कि इसके साथ साथ यहाँ पर जो डॉक्टर्स बैठते हैं जी, वो 24 घंटे बैठते हैं या सिर्फ 10 घंटे 12 घंटे काम करते हैं? नहीं सर, 24 घंटे मुसलसल तो नहीं बैठते, मतलब एमरजेंसी में तो बैठते हैं, पर वैसे इधर डॉक्टरों में नहीं बैठते हैं। अच्छा, आउटडोर भी होती है यहाँ पर? जी। आउटडोर का रिस्पांस कैसा है आप लोगों को यहाँ पर? आउटडोर सही है सर। आउटडोर सही है। अच्छा इसके साथ साथ ये बताओ, ये तो हो गई सेहत के हवाले से बात, अब हम आ जाते हैं कानून और पुलिस के हवाले में बात कर रहे थे। यहाँ का पुलिस का निज़ाम कैसा है? सर पुलिस का निज़ाम तो वही चलता आ रहा जो जिस तरह हर शहर में चलता आ रहा है, बस जो है ना किसी को नाजायज़ पकड़ लिया, जो जायज़ पकड़े जाते हैं उन्हें छोड़ देते हैं, जो नाजायज़ होते हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा किस चीज़ के जराइम होते हैं? ज़्यादातर जी सर यही होते हैं, मंशियात वगैरह के। मंशियात के? जी सर। तो पुलिस कार्रवाइयाँ करती है? जी सर, एक्शन लेती है, फिर बाद में वो छोड़ देते हैं। छोड़ देती है? जी सर। नहीं, उन्हें पेश नहीं करते अदालतों में? हमने तो यहाँ पर ये भी देखा कि आप लोगों की कोर्ट भी बना हुआ है, यहाँ पर कचहरी भी है। जी सर, बनी हुई है। तो ये कचहरी जो है ये तो एक अच्छा इकदाम हो गया कि यहाँ पर आप लोगों के लिए कचहरी बन गई, वरना तो आप लोगों को तो केस लड़ने के लिए मुल्तान शहर आना पड़ता था। जी, मुल्तान शहर जाना पड़ता था, लेकिन यहाँ पर थोड़ी बहुत सहूलतें हैं जो हम यहाँ पर जो है ना इसे वो कर लेते हैं। उसके बावजूद यानी कि जिस तरह मंशात वगैरह जो लोग होते हैं यहाँ पर नशा वगैरह करते हैं लोग, इन्हें पकड़ तो लेते हैं वक्ती तौर पर, फिर बाद में सर ये फिर छोड़ देते हैं। ये जी बड़ी गलत बात है पुलिस वालों की, कि छोड़ना नहीं चाहिए। चलें जी मज़ीद लोगों से बात करते हैं। दोस्त, आप अभी मोटरसाइकिल पर गुजर रहे हो? हाँ जी। ठीक है, अंदर से आ रहे हो? सही। क्या मसाइल देखते आ रहे हो अंदर से?
गंद खराब और कुछ नहीं। गंद? मंशियात, गंदगी? होम डिलीवरी फ्री है मंशियात की। तो पुलिस फ़ोन पे, किधर? फ़ोन पे। तो फिर पुलिस किधर? पुलिस वाले तो कहते हैं सोने का शहर है ये, सोने की चिड़िया है इधर। अच्छा, सोने की चिड़िया। पैसे लेते हैं, आवाम छोड़ देते यानी कि पुलिस वालों को सब कुछ पता है। सब कुछ है। एक छोटा सा तहसील है और उसे नहीं संभाल पा रही यहाँ पर पुलिस। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। बड़ी हैरानी वाली बात है जी कि पुलिस जो है वो एक छोटे से शहर को संभालने से कासिर है। लोग जो हैं वो इतने परेशान हैं कि वो बेचारे किसके आगे बयान करेंगे, कौन सुनेगा इनकी। जो यहाँ पर कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर बैठते हैं वो सिर्फ दफ्तरों की जीनत बन जाते हैं। उनके लिए कोई मसला नहीं है कि अब शहर के अंदर क्या हो रहा है। अब रात के टाइम जो है वो अपने वापस मुल्तान चले गए और दिन में वापस मुल्तान से शुजाबाद आ गए। रात को इस इलाके का, इस तहसील का कोई पुरसाने हाल नहीं है। लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हमने आपको बुनियादी सहूलियात से महरूम तहसील शुजाबाद दिखाई। शुजा खां से मंसूब ये तहसील जो है ये बहुत पुरानी है। पाकिस्तान बनने से पहले भी यहाँ पर लोग बसा करते थे और आवाम जो है वो यहाँ पर उन्हें बुनियादी सहूलियात भी फराम नहीं है। सेहत के हवाले से बात करें, पुलिस के हवाले से बात करें, ज़राअत के हवाले से बात करें, तो हर हालात से ही और हर तरीके से ही हुकूमत ने इसे नज़रअंदाज किया इस तहसील को। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जनाब। सर क्या हाल चाल है? ठीक हाल है। ये बताएं कि आपके ये जो शुजाबाद है, हाँ जी, हमने अभी सुना, लोगों से बातचीत की, उन्होंने सही। बताया कि हर तरीके से ही इसे महरूम रखा गया। क्या वजह बनी कि इसे महरूम रखने की? हाँ जी। इसको महरूम रखने की एक तो ये है कि लोगों में अवेयरनेस नहीं है कि अपने हकूक़ के लिए वो किसी के साथ लड़ सकें, झगड़ सकें। सिर्फ वो ये है कि रोज़ी रोटी कमाने की सूरत में लगे हुए हैं और उन्होंने आज तक अपने हक़ के लिए किसी जगह भी इकट्ठे होकर जिद्दोजहद नहीं की। इस वजह से जो है वो हम अभी तक पसमानदगी का शिकार हैं। तो आपके MNA MPs जो आप सेलेक्ट करते हैं वो लोग कौन हैं? वो भी हम में से हैं, लेकिन वो सिर्फ ये है कि वो वोट के वक्त आ जाते हैं, उसके बाद ना ही उनको किसी की बारे में कोई इल्म है, ना ही सड़क की, ना सोलिंग की, ना ही किसी बाबत आकर उन्होंने पूछा है कि आवाम किस हाल में और कैसे अपनी ज़िंदगी बसर कर रही। तो मुझे ये बताएं कि जब वो आपके बारे में आप लोग उनसे पूछते नहीं हैं या वो आपका ख्याल नहीं रखते, तो फिर आप लोग उन्हें फिर दोबारा वोट देते क्यों हैं? हाँ, वो ये है कि हमारे जो जहन है वो ग़ुलामी वाला जहन है और आज तक हम उस ग़ुलामी वाले हसार से नहीं निकल सके कि ये हमारे बुज़ुर्गों के साथ इनका सलाम दुआ था, इसी वजह से हम भी उनके साथ लगे हुए हैं। बाकी हमारे अंदर जब तक अवेयरनेस नहीं आएगी, अपने हक़ के लिए हम नहीं लड़ेंगे, तो हम इसी तरह पसमानदा ही रहेंगे। तो फिर ये आप लोग कब अपने साथ इस तरीके से ज़्यादतियाँ बर्दाश्त होते देखते रहेंगे? वो ज़्यादती ये है कि जब तक सारे हम जो है नौजवान नस्ल इस बाबत कदम नहीं उठाएंगे, तो हम इसी तरह महकूम व मज़लूम रहते रहेंगे और पिसते रहेंगे। आवाज़ उठानी चाहिए जी, आवाज़ ये आवाम नहीं उठाएगी तो और कौन उठाएगा? मज़ीद लोगों से बात करते हैं। दोस्त अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा ये बताएं कि आपके शुजाबाद की तहसील में हमने देखा है सफाई के मसाइल हैं, बिजली के मसाइल नज़र आ रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के जो है तारें वो नंगी घूम रही हैं, उसके बाद स्ट्रीट लाइट्स लगाई हुई हैं वो जल नहीं रही हैं, और जो यहाँ पे मंशियात है वो बड़े आम तरीके से बेची जाती है, पुलिस काम नहीं कर रही है। सेहत के मसाइल हैं, उसके साथ तालीमी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कोई अच्छा स्कूल या कॉलेज जो है वो नहीं है, अगर कोई है तो उसमें फिर टीचर वैसा नहीं है। क्या वजह है कि ये पूरी तहसील जो है वो पसमानदगी की तरफ जा रही है? देखिए जी, जो हमारा जो मुल्क है पाकिस्तान है, ये जो है ज़राअत से मुंसलिक है। हमारी जो मुल्क का जो तकरीबन जो निसार है वो ज़राअत से
मुंसलिक है। उसके साथ जो दीगर जो हैं सेक्टर्स हैं, जो फैक्ट्रियाँ हैं लगाई गई हैं, वो दूसरे दीगर अजला में हैं। जो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मुल्तान अजला की या तहसील शुजाबाद की, यहाँ पर जो है ना ही कोई फैक्ट्री लगाई गई है। जो भी यहाँ पे MNA MP मुंतखब होते हैं वो ईवानों में जाते हैं, वो बजाय यहाँ की जो महरूमियों को बताने के, बोलने के सिवा उनके पास इसके अलावा कोई और कोई बात ही नहीं है। ना वो यहाँ यहाँ की जो महरूमियाँ वहाँ पर उजागर करते हैं। अब यहाँ पे जो पिछले दौर में जो अदवार गुजरे हैं, MNA नून लीग के भी बने हैं, PTI के भी बने हैं, पीपल पार्टी के भी हैं। अब तो कहने का मकसद ये है कि जहाँ की जो महरूमी है, आज तक किसी ने वहाँ पे अवान में किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। यहाँ पे जो मेन मसला है शुजाबाद का, जो यहाँ पे सीवरेज के जो बड़े मसाइल हैं, इसके साथ साथ जो यहाँ पे जो साफ़ पानी के बड़े मसाइल हैं। अब तकरीबन शहर में तकरीबन 30 से ज़ायद जो है फिल्ट्रेशन प्लांट तो लगा दिए गए हैं, मगर ना अहली है इसकी अपना म्यूनसिपल कमेटी के जो यहाँ पे हैं, जो इनके अंडर जो फिल्ट्रेशन प्लांट आते हैं। दूसरा जो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के जो अंडर आते हैं, ये जो नाअहली है ना हमारी महकमों की, कि यहाँ जो शहरी को साफ़ पानी तक ये मुयसर नहीं है पीने के लिए, तो बताएं दीगर जो मामलात हैं वो कहाँ तक वो फेस कर सकते हैं। मुझे ये बताएं कि फिर जब आपके जो हुक्मरान हैं यहाँ से जो इलेक्ट होते हैं, वो जब जाते हैं अवानों में और नहीं बात करते, तो आप लोग उनसे क्यों नहीं पूछते? बात तो यही है, लोगों में अवेयरनेस नहीं है। यहाँ पे जो सिस्टम है वो वडेरा ही सिस्टम चला हुआ है। अच्छा, वडेरा सिस्टम? वडेरा सिस्टम चला हुआ है। यहाँ पे सिर्फ लोगों को बता दिया जाता है जी फलां ग्रुप से बंदा आया है, आपने जी शेर को मोहर लगानी है, आपने तीर को मोहर लगानी है, आपने बल्ले को मोहर लगानी है। अभी तक जो है ना हम बहुत पीछे हैं। जो हमारा जो अपर पंजाब है उससे हम काफ़ी पीछे हैं। यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ पे लोगों को बताया जाता है जी आपने ये काम करना है, नहीं तो यहाँ पे सियासी बेस पे पर्चे हो जाते हैं लोगों के। लोग जो डरे हुए हैं। अच्छा, यानी कि यहाँ पे वडेरा शाही ने डरा के रखा हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही है। यानी जिसका डंडा है जी वो यहाँ पर राज कर रहा है। बिल्कुल ऐसे वो राज कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मुझे ये बताएं कि इसके बाद आगे इसका फ्यूचर क्या है फिर शुजाबाद? देखिए, ये फ्यूचर तो लोगों को खुद डिसाइड करना होगा कि हमें कौन सा ऐसा लीडर मुंतखब करना चाहिए जो हमारे शहर, हमारे ज़िले, हमारे मुल्क की जो है तरक्की खुशहाली के लिए काम करे या हमारी आवाज़ उठाए। तो यहाँ पे लोगों में अवेयरनेस भी बहुत कम है। अवेयरनेस बहुत कम है जी। अवेयरनेस जो है वो देने के लिए बड़ा काम करना पड़ेगा। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे आप? बड़ी पुरानी तहसील है और इसके मसाइल क्या हैं जो अभी तक हल होने का नाम ही नहीं ले रहे, पसमानदगी में डाला हुआ है सर? देखिए सर, आपकी बैक साइड पर ये शुजाबाद के 4 दरवाजे हैं। इसको है रेलवे गेट। इसकी हालत देख लें कितनी खस्ता हुई है जनाब। आसार कदीमा जो है ये उसका काम है कि इन दरवाज़ों को बनाए, लेकिन मैं यहाँ का साबिक नायब नाज़िम हूँ सर सिटी शुजाबाद का। मैं आसार कदीमा को बेशबहा दरख्वास्तें दे चुका हूँ, लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं देखा। और वो किसी वक्त भी, जैसे अब बारिशें हो रही हैं, वो किसी वक्त भी कोई ना कोई जानी नुकसान हो सकता है सर। दूसरे नंबर के ऊपर अभी आप ये चल कर देखें सर, खंबे लगे हुए हैं, खंबे के ऊपर बिजली के मीटर लगे हुए हैं सर। वो इतने नीचे लगे हुए हैं कि हर गुज़रने वाले का हाथ भी लग सकता है, शोल्डर भी लग सकता है, और बिजली के नंगे तार जो है ना जी वो गलियों में जनाबे वाला झूल रही हैं। और उससे शुजाबाद की कई अमवातें हो चुकी हैं सर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि फिर जब आप यहाँ के एक नामवर बंदे हैं, पर्सनैलिटी हैं, तो आप लोगों ने जाकर बात क्यों नहीं की कि हुकाम वाला से कि भाई मेरी अभी वापडा के चीफ से मुलाकात हुई है सर। मैं तमाम मैटर उसको गोशगुजार कर आया हूँ। खंबे झूल रहे हैं, नीचे से उनकी जड़ें बिल्कुल हिल चुकी हैं, और अक्सर अंदरून शहर की जो मेन सप्लाई है ना सर, वो शादियों में फायरिंग की वजह से जगह जगह से डैमेज हो चुकी है। शादियों में फायरिंग भी होती है? हाँ जी, और उसकी वजह से वो तारें ज़ख्मी होने की वजह से कमज़ोर हो गई और किसी वक्त भी बड़े सानिया का अंदेशा है सर। मैं बारहा कह चुका हूँ कि उन तारों को तब्दील कराया जाए। तो क्यों नहीं सुन रहे? वजह क्या सर? बात असल ये है कि हमारा काम है उनको जाके फरियाद करना, उनको जाके अपनी अर्जी पेश करना। अब सर आप मुझे ये बताएं कि जब आप जाहिर सी बात है यहाँ पर कोई वोट लेने के लिए आएगा जी सर, तो उसकी सपोर्ट के लिए आप आएंगे, वो चाहे फिर वो किसी भी पार्टी से आप सपोर्ट कर रहे हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं ऐसा ये पूछना चाह रहा हूँ कि जिस पार्टी का भी नुमाइंदा होगा उसकी सपोर्ट आपको चाहिए होगी। मैंने सपोर्ट की थी सैयद अब्दुल कादिर गिलानी की, तो फिर मैंने अब्दुल कादिर गिलानी को जो एजुकेशन का मंसूबा दिया है, उसके लिए उन्होंने 30 लाख रुपया शुजाबाद गवर्नमेंट हाई स्कूल के 2 ग्राउंडों को दिया है। एक यहाँ पर गवर्नमेंट हाई स्कूल के अंदर तो सर इसके अलावा ग्राउंड्स के अलावा
आपने कभी उनसे ये बात की कि यहाँ पर प्रोफेसर या टीचर्स जो हैं वो क्वालिफाइड हैं इतने, यहाँ पर डॉक्टर्स जो हैं वो क्या इतने क्वालिफाइड हैं मेरे पास सेहत के ऊपर? वो जो मैंने मंसूबा जात दिए हैं मैं आपको अभी दिखा सकता हूँ सर। मैं ये पूछ रहा हूँ कि फिर और क्यों उन नहीं पर काम बदली? हो रहा है। उसकी वजह ये है कि ग्रांट तो अब एनुअल ग्रांट अब आएगी ना। यहाँ पर थाने के हालात देख रहे हैं हम कि जी यहाँ पर जिसका डंडा है उसका पर्चा हो रहा है, पैसा है, पैसा चल रहा है, SHO साहब उसका पर्चा काट रहे हैं। अच्छा, हम सेहत के हवाले से बात करते हैं चले। तो यहाँ पर अगर कोई संगीन चोट लगती है तो DHQ या THQ जो है वो ये कहता है कि यहाँ से आप फौरी तौर पर शिफ्ट कर जाएं जिसे सर मैं आपको एक बात बताऊँ, हमारे शुजा आबाद के अंदर जनाब वाला पहले 70 बेड का हॉस्पिटल था, निगरान गवर्नमेंट ने उसको 60 बेड का कर दिया। अब वो जो बेड है अब वो हम इंशाअल्लाह ताला 140 बेड का करवा रहे हैं। और उसमें हमने जनाब ना जो नौज़ायदा पैदाइशी बच्चे होते हैं उनके लिए नर्सरी रूम का भी क्याम है। सीवरेज के मसाइल, सीवरेज तो ये कुदरती तौर के ऊपर, जब मैं 98 में काउंसलर था तो उस वक्त जो हमारे इक़्तिदार के लोग थे, हमारे MNAs थे, उन्होंने जो बहाव है ना कुदरती भाव, उसके ऑपोजिट जो है ना हमारे आधे शुजाबाद को कर दिया। ये तो फिर इसके लिए तो बहुत बड़ी ग्रांट चाहिए सर। आप गिलानी साहब से बात करें ना, वो की है सर, लेकिन उसके लिए तो इतनी ग्रांट चाहिए कि शुजाबाद को एक मरतबा बिल्कुल खस्ता हालत के अंदर मिसमार करने के बाद वो सीवरेज दुरुस्त होगी सर। देखें जी, कुछ भी चीज़ें पॉसिबल नहीं है, हर चीज़ जो है वो की जा सकती है अगर कोशिश की जाए तरीके से, इंजीनियरिंग से। मैं अब्दुल कादर गिलानी को कैसे गिला करूं? अब्दुल कादर गिलानी तो 5 महीने से MNA आया है, जो शुजा आबाद की आवाम का खून पीते रहे हैं। चले जी, यह बात खुल गई जी कि किस तरीके से लोग यहाँ पर हैं और आवाम जो है शुजाबाद की वो इस वक्त इसी चीज़ की मुंतज़िर है कि कोई भी सियासतदान हो, किसी भी पार्टी से उसका लेना देना हो। यहाँ पर जो लोग हैं वो सिर्फ यही चाह रहे हैं कि हमारी बुनियादी सहूलियात हमें मिलें, फिर चाहे उसका किसी भी सियासत से लेना देना हो, किसी भी पार्टी से लेना देना हो। जो इनकी सहूलियात को पूरा करेगा बाद में अवाम उसी को ही दोबारा वोट देगी और उसी को ही अवानों की ज़ीनत बनाएगी। टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।